Hello and welcome to editorial reading. My name is Akash Veer and in this video we are going to read the editorial. It is from the newspaper The Hindu. So what is Operation Sindoor and what is after Operation Sindoor? What is going on? यही सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं. We are going to read और इससे important vocabulary you can write down in your notebook because these vocabulary or the words which are used in the newspapers like The Hindu and in their essays, इनके essay में और The Hindu जैसे newspaper में जो words और vocabulary use होती है, these are frequently asked in newspapers, in exams like NDA, CDS and wherever we see English is there in portion of vocabulary, okay, in the form of antonyms or synonyms and phrases. ठीक है. और बाकी जीके तो अपनी है ना. तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंटरनेशनल रिएक्शंस कैसे हैं, बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो क्या कुछ हेल्प कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, उसके बारे में ही ये आज का आर्टिकल है. ओके, सो इट इज़ अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. ओके, सो लेट अस मूव. सो यहाँ अपना आता है फर्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ अबाउट द इंटरनेशनल रिएक्शन टू इंडिया स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान हैज़ बीन वन ऑफ कंसर्न. तो ये जो इंटरनेशनल रिएक्शन है, अब ये हमारा कंसर्न है, चिंता है कि लोग क्या कहेंगे. वही बात कि लोग क्या कहेंगे. कोई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, या फिर वो लोग हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं. तो ये बात है. द इंटरनेशनल रिएक्शन to India's strike on terrorist infrastructure in Pakistan has been one of concern, but muted and non-recriminatory, indicating that. लेकिन क्या है, म्यूटेड है. रिएक्शन क्या है, म्यूटेड है. एंड नॉन रिक्रिमिनेटरी, नॉन रिक्रिमिनेटरी का मतलब क्या है, रेक्रिमिनेट ना करना. ठीक है, रिक्रिमिनेट, तो रिक्रिमिनेट मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप. जैसे आपको किसी ने कहा, या आपके और आपके दोस्त की लड़ाई होगी, ए और बी की लड़ाई होगी, किसी ए और बी की. तो बी ने ए को मार दिया, अब ए ने बी को मारा, फिर बोल रहा है कि पहले तूने मारा था. तो जब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं उसको बोलते हैं रिक्रिमिनेट करना, रिक्रिमिनेट. तो ये नॉन रिक्रिमिनेटरी है. जो लोग हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया ने इसलिए किया कि पाकिस्तान ने पहले किया था, ऐसा कुछ नहीं. और म्यूटेड है, तो उनका रिएक्शन क्या है, म्यूटेड. और इससे क्या हो रहा है, इंडिकेटिंग, इससे ये चीज सामने आ रही है दैट फॉर मोस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स इंडियाज एक्शन इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक वर मोर और लेस एक्सपेक्टेड. जिससे ये लग रहा है कि इंटरनेशनल लीडर्स ने, जो इंटरनेशनल और कंट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं, लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, म्यूटेड हैं वो. और इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि भारत का जो अटैक था, इट वाज मोर और लेस प्लान्ड, इट वाज मोर और लेस एक्सपेक्टेड. ठीक है, एंड इवन अंडरस्टूड, ये उनको समझ में भी आ गया, समझा जाना अच्छा खासा प्लान था. ठीक है, मोर और लेस मतलब होता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ. ठीक है, हम इन बोलते कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ कमज़ोर है वो, ही इज़ मोर और लेस वीक. सो फिर से देखते हैं क्या है, इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट कर रहा है दैट फॉर मोस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स यानी कि ज़्यादातर देशों को, वर्ल्ड कैपिटल्स यानी कि कंट्रीज, और कंट्रीज के कैपिटल्स तो वही देश ही हो गए. तो फॉर मोस्ट वर्ल्ड कैपिटल्स इंडियाज एक्शन इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक वर मोर और लेस एक्सपेक्टेड, कि वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड थे, लग रहा था लोगों को कि ऐसा होगा. एंड इवन अंडरस्टूड, और उनको समझ में भी आ गई ये बात. ठीक है, तो ये अंडरस्टूड भी है, समझा हुआ भी है. अंडरस्टूड को क्या बोलेंगे हिंदी में, समझा हुआ, प्लान, ऐसे करके बोल सकते हो. ठीक है, वाइल, अब ये है कि क्या वो बोल रहे हैं, वाइल देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट एंड रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी. वाइल देयर हैव बीन कॉल्स, वाइल मतलब जबकि कॉल्स हुए हैं, हालांकि कॉल्स हुए हैं. यहाँ पर वाइल भी आ सकता है, आप और यूज कर सकते हो दो एंड ऑल दो एंड ऑल दो, इसका मतलब होता है हालांकि. सो ऑल दो देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रेस्ट्रेंट एंड रेजोल्यूशन, रिस्ट्रेंट के लिए, रेजोल्यूशन के लिए. रेजोल्यूशन मतलब संकल्प ले लो कि भाई मान जाओ कि लड़ाई मत करो, रोक दो लड़ाई को. ऐसे कॉल्स आए हैं, दो देशों से कॉल हुए हैं थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से बात को टाल दो. देयर हैज बीन लिटिल एक्शन टेकन बाय एनी कंट्री टू ब्रिंग अबाउट
मच प्रेशर टू अवर्ट द स्ट्राइक, लेकिन ऐसे एक्शन नहीं लिए गए, सिर्फ बातें हुई है, कॉल्स हुई है कि हाँ जी ऐसे कर दो वैसे कर दो, देखो अच्छी बात नहीं है मत ऐसा कर दो, बट देयर हैज बीन नो एक्शन टेकन, देयर हैज बीन लिटिल एक्शन टेकन। लिटिल, बिल्कुल लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। इंग्लिश में 3 लिटिल होते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल मतलब ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल जितना था उतना सारा। ओके, सो there has been little action taken by country to bring about much pressure to avert the strike। avert मतलब होता है टालना, अवर्ट मतलब हो गया टालना, ठीक है। तो अवर्ट करने के लिए, इन स्ट्राइक्स को अवर्ट करने के लिए लिटिल एक्शंस हैव बीन टेकन बाय द कंट्रीज, कंट्री के द्वारा बिल्कुल ना के बराबर एक्शन लिए गए हैं, बस बोल तो रहे हैं, फोन पे बातचीत चल रही है, बस वही। एंड दिस कैन बी चॉक्ड अप टू न्यू दिल्लीज ब्रीफिंग टू एनवॉयज एंड कॉल्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड द नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स टू काउंटर पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू दिस क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के समय में, इस प्रलय के समय में, इस युद्ध के समय में जो अपने देश के जो मंत्री हैं वो दूसरे देशों के मंत्री से, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो दूसरे देश के सिक्योरिटी एडवाइजर से, और जो पीएम है वो दूसरे देश के पीएम से उन्होंने आपस में बातचीत करी है, ठीक है। दिस कैन बी चॉक्ड अप टू न्यू, चॉक्ड अप टू का मतलब होता है समझ लेना, समझ में आना, कुल मिलाकर, इस टाइप से ना कि कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है। तो दिस कैन बी चॉक्ड अप टू, कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जो न्यू दिल्ली की जो ब्रीफिंग है, न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया, तो इंडिया की जो भारत की जो ब्रीफिंग है, जो उन्होंने बातें बताई अपने कन्वॉयज को, एनवॉयज को, एनवॉय मतलब होता है दूसरे देश के डिप्लोमेट्स, अपने देश के और अपने देश के वाले के साथ दूसरे देश वाला बंदा, जैसे अपने देश का सीएम हो, अपने देश का पीएम हो गया, तो दूसरे देश के अगर पीएम से बात करते हैं तो वो एक दूसरे के एनवॉय हो गए, ठीक है। तो जो एनवॉयज हैं एक दूसरे के मतलब डिप्लोमेट्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं। काउंटर पार्ट मतलब उसके सेम रैंक का बंदा, around the world through this crisis that began, उस क्राइसिस के दौरान, that began with the पहलगाम अटैक on April 22, जो 22 अप्रैल से शुरू हुआ था, उस क्राइसिस के बारे में बातें, उस क्राइसिस के चलते बातें हो रही हैं, ठीक है। लेट्स रीड इट वंस अगेन, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा टफ है आज, टुडेज वर्ड्स ऑफ दिस आर्टिकल आर वेरी टफ। Okay. The international reaction to India's strike on terrorist infrastructure in Pakistan has been of concern। ठीक है, एक तो ये has been one of concern कि जो दूसरे देश वाले हैं वो लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए चिंता है, but muted and non-recriminatory, indicating that the most world capitals in for most world capitals, India's action in response to Pahalgam attack were more or less एक्सपेक्टेड एंड अंडरस्टूड। तो लोगों के जो रिएक्शन है भारत के लिए कि भारत ने जो अटैक किया वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड, उन लोगों ने ऐसा अंडरस्टूड मतलब था कि वो ऐसा रिएक्ट करेंगे और यही बोलेंगे भारत ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन वो लोग म्यूटेड, उनके आंसर अभी बहुत खुल के नहीं बोल रहे हैं। वाइल देयर हैव बीन कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट्स एंड रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कॉल्स हो रहे हैं कि रिस्ट्रेन कर दो, रेजोल्यूशन ले लो, ठीक है, आपस में बातचीत करके, आपस में बातचीत करके, डायलॉग वगैरह करके, डिप्लोमेसी से काम कर लो, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। देयर हैज बीन लिटिल एक्शन टेकन बाय एनी कंट्री टू ब्रिंग अबाउट मच प्रेशर, ब्रिंग अबाउट मतलब करना, चेंज करना, मच प्रेशर ऑन पाकिस्तान, मच प्रेशर टू अवॉइड द स्ट्राइक्स, प्रेशर बनाने के लिए, इन स्ट्राइक्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल ना के बराबर एक्शन लिया गया है विदेशों के द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा, सिर्फ उन्होंने फोन पे बातें करी हैं। दिस कैन बी चॉक्ड अप टू न्यू दिल्लीज ब्रीफिंग टू एनवॉयज एंड कॉल्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स to counterpart around the world through this crisis which had begun with the terrorist attack on April 22nd। जो अप्रैल 22 से टेररिस्ट अटैक के द्वारा जो क्राइसिस शुरू हुआ था, उस क्राइसिस के दौरान एक दूसरे देश के लोग, मतलब भारत और बाकी देशों के लोग, उनके मिनिस्टर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स अपने काउंटर पार्ट से बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। द दिल्लीज मैच्योर मैसेजिंग, मैच्योर मतलब एकदम समझदारी वाली है ना, मैच्योर मतलब बोलते हैं मैच्योर्ड, तो द दिल्लीज मैच्योर्ड मैसेजिंग हैज बीन दैट इंडिया इज टारगेटिंग टेररिस्ट दैट इट होप पाकिस्तान वुड, कि जो भारत का जो एक मैच्योर्ड, दिल्ली मतलब भारत, ठीक है, न्यू दिल्ली मतलब भारत, भारत का जो मैच्योर्ड मैसेजिंग है, जो मैच्योर्ड चीज़ें वो बाहर देशों को मैसेज के रूप में, मीडिया के रूप में जो बता रहा है वो ये है दैट इंडिया इज टारगेटिंग टेररिस्ट्स, कि भारत टेररिस्ट को टारगेट कर रही है, दैट और ये बात इट होप्ड पाकिस्तान वुड, और उन्होंने भी मतलब भारत ने
होप किया था कि पाकिस्तान भी करेगा। भारत ने टेररिस्ट को टारगेट किया और ये होप किया था कि पाकिस्तान भी टारगेट करेगा, स्पेशली आफ्टर द बारबेरिक नेचर ऑफ पहलगाम अटैक। बारबेरिक मतलब होता है एकदम संगीन, एकदम बहुत घटिया, ठीक है, हीनियस, डेंजरस, हीनियस, बुरा, एकदम वियर्ड बोल दो, अजीबो गरीब, कि बिल्कुल एकदम जो बारबेरिक जो उनका था ना, अनसिविलाइज्ड बारबेरिक, जो बिल्कुल एकदम गंदा सा जो उनका नेचर था, जो पहलगाम अटैक के दौरान हुआ, ठीक है, उसको देखते हुए स्पेशली मेनली जो बारबेरिक नेचर था वो अटैक का पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में। द इंडियन एयरफोर्सेज ऑपरेशन ऑन May 7, जो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ऑन 7 में, ऑन टारगेट्स आइडेंटिफाइड विद टेरर ग्रुप्स वर प्रिसाइजली प्लान्ड। प्रिसाइजली मतलब होता है बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है, वेल को अगर अच्छे से बोलना है आपको तो आप बोल सकते हो प्रिसाइजली, तो वेल प्लान को आप बोल सकते हो प्रिसाइजली प्लान। जो इंडिया ने 7 मई को जो अटैक किया था रात में, टारगेट्स जो थे उनके टेररिस्ट बेसिस के ऊपर जो अटैक किया था वो वेल प्लान था। एंड इंडियाज अश्योरेंस दैट नो सिविल, इकोनॉमिक और मिलिट्री लोकेशंस वुड बी हिट। और उनका ये भी ध्यान में रखते हुए अश्योरेंस ये भी था कि कोई भी मिलिट्री या सिविल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोई मतलब ऐसी जगह पर अटैक नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो टेररिस्ट बेस थे उन्हीं पर अटैक हुआ था। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू स्केप द सिम्बोलिज्म, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि सिम्बोलिज्म से हम स्केप करें। मतलब भाई हम ये बात बोलें कि मुसलमानों के ऊपर अटैक किया या पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन वर डिलीवर्ड बाय 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स। यहाँ पर फेथ का मतलब आप रिलीजन बोल सकते हो, धर्म बोल सकते हैं ना, दूसरे मान्यताओं की, दूसरे धर्म की। कि जो ऑपरेशन था ये पूरा 2 वुमेन जो थी उनका नाम यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स बिलो, ओके। 2 वुमेन ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और उन्होंने बताया। तो दोनों की दोनों अलग फेथ की हैं, अलग धर्म की हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये दोनों शायद हिंदू होते और वो पाकिस्तानियों पर, मुसलमानों पर अटैक करते, बट ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू मुसलमान, इट इज़ अबाउट टेररिज्म, ठीक है। तो टेररिज्म के बारे में बातें हो रही है। सेंडिंग आउट एन इमेज ऑफ प्रोग्रेसिव, प्लूरलिस्टिक एंड रेजोल्यूट नेशन। तो इससे कैसी इमेज बाहर आ रही है देश विदेश के सामने, सारी दुनिया के सामने कि जो भारत है, जो देश है वो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वुमेन लीड कर रही है, फेमिनिज्म है यहाँ पर, वुमेन को जगह मिल रही है, दे आर इवन लीडर्स अप टू दिस एक्सटेंट, इस लेवल तक के लीडर्स बना दिए हैं भारत ने वुमेन को भी। और उसके बाद प्लूरलिस्टिक मतलब दोनों वुमेन अलग अलग धर्म की हैं, तो जो सेक्युलैरिटी है, सेक्युलरिज्म है वो यहाँ पर है। और रेजोल्यूट नेशन मतलब जो करना है वो करना है डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है। ये था सेकेंड पैराग्राफ के अंदर। लेट अस मूव विद दिस पैराग्राफ अगेन वंस मोर। सो न्यू दिल्लीज मैच्योर मैसेजिंग, न्यू दिल्ली का जो मैच्योर मैसेज था, समझदारी वाला मैसेज था, क्या हैज बीन दैट इंडिया इज टारगेटिंग टेररिज्म दैट इज होप्ड दैट इट होप्ड पाकिस्तान वुड। कि इंडिया ने उस टेररिज्म को, उस टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया जिन पे पाकिस्तान को भी मतलब करना चाहिए था, या इसको लगा इट होप्ड पाकिस्तान वुड, कि हमने माना कि पाकिस्तान भी करेगा, स्पेशली आफ्टर द बारबेरिक नेचर ऑफ पहलगाम अटैक। उस चीज़ को देखते हुए कि जो बारबेरिक, एकदम घटिया, एकदम बहुत बुरी किस्म का जो काम उन्होंने किया था पहलगाम अटैक में, वो इन सब को देखते हुए भारत को भी लगा था कि पाकिस्तान भी टेररिज्म के अगेंस्ट होगा, हमारा साथ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। The Indian Air Force's operation on May 7 on targets identified with terror groups were precisely planned। तो जो भारत के जो इंडियन एयरफोर्स थी उसने जो अटैक किए वो प्रिसाइजली प्लान थे, बिल्कुल एकदम वेल प्लान थे, विद इंडियाज अश्योरेंस दैट नो सिविल और इकोनॉमिक और मिलिट्री लोकेशंस वुड बी हिट। जिसमें एक एश्योरेंस था, एक श्योरिटी थी कि नो सिविल, मिलिट्री और इकोनॉमिक लोकेशंस वुड बी हिट, कि बिल्कुल सिविल जगह पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं या फिर जहाँ मिलिट्री है, ऐसा कुछ किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, जस्ट हिट द टारगेट ऑफ द टेररिस्ट्स। इट वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल टू एस्केप द सिम्बोलिज्म। और यहाँ पर सिम्बोलिज्म, जैसे सिम्बोलिज्म मतलब सिंबल मान लेना कि जो भारत है वो हिंदुओं का देश है तो मुसलमानों से चिढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ से बिल्कुल बचना बिल्कुल मतलब अलग है, ऐसा कुछ, ऐसी सोच नहीं है। क्योंकि क्या दिख रहा है यहाँ पर? डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन वर डिलीवर्ड बाय 2 वुमेन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट फेथ। अलग फेथ की, अलग धर्म की 2 ऑफिसर्स ने इनके सारे डिटेल्स डिलीवर करी, बताया, ऑपरेशन को लीड किया।
सेंडिंग आउट एन इमेज ऑफ प्रोग्रेसिव प्लूरलिस्टिक एंड रेजोल्यूट नेशन। इससे कैसे देश की इमेज सामने आ रही है? जो प्लूरलिस्टिक है, जिसमें सभी धर्मों की इज्जत है, सेक्युलरिटी है, जो प्रोग्रेसिव है, जो सभी की बराबर इज्जत करते हैं, रेजोल्यूट जिद्दी है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। विद फर्दर ऑपरेशंस ओवरनाइट, उसके बाद फिर और ओवरनाइट मतलब रातों रात जो और ऑपरेशंस हुए, इट इज क्लियर दैट टेंशंस कंटिन्यू टू राइज। इट इज क्लियर दैट मतलब ये बात साफ है, जाहिर है कि जो टेंशंस हैं, जो दिक्कतें हैं, टेंशंस हैं, गुस्सा है, आक्रोश है, वो बढ़ रहा है। द यूके, द यूएस, अच्छा यूके, यूएस, यूएई, यूएसएसआर वगैरह जो नाम होते हैं जिनके आगे यूनाइटेड वर्ड लगा होता है, बेसिकली जो छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं उनके आगे लग जाता है द। ओके, द जो यूनाइटेड है, अलग अलग पुर्जों से यूनाइट होकर बने हुए हैं, ठीक है। सो द यूके, द यूएसए, द यूएसएसआर जो पहले था द यूएन, ठीक है। द यूके, द यूएस, रशिया, द यूएन हैव रीच्ड आउट टू दिल्ली। इन्होंने दिल्ली के पास आने की बात करी, दिल्ली के पास आने की कॉल किया, बात करी, क्या बात करी? एंड इस्लामाबाद से, दिल्ली से भी और इस्लामाबाद यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों से बात करी, टू ट्राई एंड डिफ्यूज टेंशंस, कि जो टेंशंस है वो डिफ्यूज हो जाए, इनको डिफ्यूज करने की कोशिश करी उन्होंने। एंड द अराइवल ऑफ द साउदी एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स इन इंडिया इंडिकेट्स सम ऑफ दोज अप्रीहेंशंस। लेकिन जो ईरानियन और सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर जो भारत में आए, इससे ये बात इंडिकेटेड मतलब समझ में आ रही है। अप्रीहेंशन मतलब होता है समझ, अंडरस्टूड, अप्रीहेंड करना, समझ करना, तो जो बात है वो समझ में आ रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल दैट इट्स वेल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज दस फार मतलब होता है अब तक, कि द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल, गवर्नमेंट को जरूर, मस्ट बी मतलब जरूर, द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल, गवर्नमेंट को जरूर केयरफुल होना चाहिए दैट इट्स वेल प्लान्ड रिस्पॉन्स, इसका जो वेल प्लान जो रिस्पॉन्स है दस फार अब तक, इज नॉट डीरेल्ड बाई अनप्लैंड एस्केलेशंस। एस्केलेशन मतलब वही युद्ध, भड़क जाना एक तरह से एस्केलेशंस। तो अनप्लैंड एस्केलेशंस की वजह से इनके जो प्लान है जो अब तक किए हैं, नॉट डीरेल्ड, ये डीरेल ना हो जाए। रेल डीरेल, गाड़ी जब पटरी पे चल रही सही चल रही है, डीरेल मतलब पटरी से उड़क गई। तो जो भारत के अब तक के जो प्लान है बिल्कुल एकदम प्लान्ड रिस्पॉन्स है सब कुछ, वो ऐसा ना हो कि कुछ अनप्लान्ड गड़बड़ी हो जाए और इसके सारे प्लान क्या हो जाए, डीरेल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल, ठीक है। स्पेशली वन प्रोवोक बाय पाकिस्तान, स्पेशली वो वाले एस्केलेशन जो पाकिस्तान के द्वारा क्या किए जाए, प्रोवोक मतलब भड़काए जाए, ऐसे कुछ लड़ाई दंगे ना भड़क जाए जो पाकिस्तान के द्वारा भड़काए जाए, फिर ऐसा अनप्लान्ड एस्केलेशन हो जाएगा कि भारत के जो प्लान्ड रिस्पॉन्सेज है वो अटक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी केयरफुल। लेट अस रीड इट अगेन। विद फर्दर ऑपरेशंस ओवरनाइट, जो फर्दर मतलब होता है और, पहले 7 को तो हो गए थे, फिर 7 के बाद 8 को भी हुए। विद फर्दर ऑपरेशंस ओवरनाइट इट इज क्लियर दैट टेंशंस कंटिन्यू टू राइज, कि टेंशंस बढ़ रही हैं, टेंशंस बढ़ती हुई दिख रही हैं। द यूके, द यूएस, रशिया, द यूएन हैव रीच्ड आउट टू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू ट्राई एंड डिफ्यूज टेंशंस। उन्होंने कोशिश करी कि टेंशंस क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, कम हो जाए। एंड द arrival of Saudi and Iranian foreign minister in India indicates some of those apprehensions। और वो जो चाह रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि सऊदी से एंड ईरान से जो फॉरेन मिनिस्टर वो भारत आए। द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल दैट इट्स वेल प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्स दस फार मतलब अब तक, जो उनके वेल प्रिपेयर्ड जो प्लान्स हैं, रिस्पॉन्स हैं अब तक के, इज नॉट डीरेल्ड, ये डीरेल ना हो बाय एन अनप्लान्ड एस्केलेशन स्पेशली प्रोवोक्ड बाय पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा प्रोवोक किए जाने से वो चीज़ें बिगड़नी नहीं चाहिए। वाइल पाकिस्तान हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स, वाइल वही आ गए वाइल, ऑल्दो हालांकि पाकिस्तान हैज़ फ्यूअर फ्रेंड्स, फ्यूअर मतलब बिल्कुल ना के बराबर, एक दो, हालांकि पाकिस्तान के एक दो दोस्त हैं। इट इज़ नॉट विदाउट एलाइज, हालांकि पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दोस्त एक भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के कम दोस्त हैं। इट इज़ नॉट विदाउट एलाइज, एलाई का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इसके फ्रेंड हैं ही नहीं। इट इज़ नॉट विदाउट चाइना और तुर्की एंड मलेशिया, तो 3 दोस्त हैं इसके साथ, चाइना, तुर्की एंड मलेशिया, ऑल ऑफ whom have backed its call
फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ऑल ऑफ whom, तीनों के तीनों, बैक्ड इट्स कॉल। बैक इट्स कॉल मतलब जब इसने बोला तो वो आ गए हेल्प के लिए, बैक करने इसकी कॉल को, इसकी पुकार को हेल्प देने के लिए वो आ गए, फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, कि भाई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करो। एंड द गवर्नमेंट वुड डू इट टू कीप इट्स ग्लोबल मैसेज रीजन एंड रैशनल। और गवर्नमेंट जरूर ऐसा करेगी क्योंकि वो अपने जो भी उनके काम हैं, जो उनके ग्लोबल मैसेज है उसको रीजन मतलब साफ सुथरा, रीजन मतलब लॉजिकल, रीजन एंड रैशनल दोनों का मतलब होता है लॉजिकल। गवर्नमेंट जरूर अपना काम करेगी, अपनी वैल्यू को, अपने काम को लॉजिकल दिखाने के लिए। कुड ऑल्सो ऑफर टू शेयर एविडेंस ऑन द टेरर ट्रेल एट द UN एंड अदर एजेंसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू एक्ट अगेंस्ट द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल। कि ये जो है हो सकता है, मे बी, है ना, यहाँ पर कुड ऑल्सो ऑफर, ये ऐसे जो इमेजेस हैं, कुछ ऐसी इमेजेस भी ऑफर कर सकती है उन इंटरनेशनल एजेंसीज को, जैसे कि US, UN और बाकी अदर एजेंसीज को, टू शो कि क्या क्या पाकिस्तान के द्वारा किया गया, जिससे क्या हो सके, सो दैट इट कुड क्रिएट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान पे प्रेशर क्रिएट कर सके। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, in order to bring more pressure on Pakistan to act against the groups responsible, उन ग्रुप्स के लिए। तो पाकिस्तान पर और प्रेशर पड़ेगा ताकि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा उन ग्रुप्स के लिए, उन ग्रुप्स पर दबाव बनाएगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, इन डूइंग सो, ऐसा करने में, न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड द पिटफॉल ऑफ बीइंग हाइफनेटेड विद पाकिस्तान। ऐसा करने में दिल्ली को, न्यू दिल्ली यानी कि भारत को, मस्ट अवॉइड पिटफॉल्स। पिटफॉल मतलब होता है ट्रैप, पिटफॉल मतलब होता है ट्रैप। न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड पिटफॉल्स, कोई ट्रैप ट्रूप वगैरह को छोड़ देना जिससे ऐसा ना हो कि हाइफनेट हो जाए। हाइफनेट मतलब होता है बीच में हाइफन लग जाए, कि ऐसा हो कि भारत पाकिस्तान वॉर, तो भारत पाक बीच में क्या लगे, हाइफन, तो भारत पाक वॉर, भारत पाक झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसे किसी भी ट्रैप में ना फंसे भारत। अलाउइंग बायलैटरल मैटर्स टू बिकम इंटरनेशनलाइज और नीडिंग मेडिटेशन। ठीक है, और क्या हो जाए, जिससे क्या हो कि जो अपना जो बायलैटरल मैटर है, अपना भारत पाकिस्तान का जो मैटर, ये इंटरनेशनल हो जाएगा जिससे, और फिर नीडिंग मोर मेडिटेशन, जिससे फिर और ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिटेशन मतलब है यहाँ पर वो वाला मेडिटेशन नहीं है कि ओम, वो वाला नहीं, यहाँ मेडिटेशन मतलब है डीप थिंकिंग। ठीक है, डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एकदम गहराई से सोच विचारने की फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट अस रीड अगेन and you can also tell me in comment box below कि how do you feel while you are reading these articles with me, how do you feel, समझ में आ रही हैं चीज़ें, fluency, vocabulary पे, do you think it is useful, you can write it in the comment box below, okay। So दोबारा पढ़ते हैं एक बार। While Pakistan has fewer friends, हालांकि पाकिस्तान के कुछ दोस्त हैं, it is not without allies, ये बिना दोस्तों के नहीं है, कम दोस्त हैं लेकिन बिना दोस्त के नहीं है। सच एज क्या होता है, जैसे कि चाइना, तुर्की, मलेशिया, ऑल ऑफ whom हैव बैक्ड इट्स कॉल, जिन सभी ने इसकी कॉल, ये इट किसके लिए है, ये इट है पाक के लिए, जिसने इसकी कॉल को बैक किया, उसकी पुकार को सुना है, सपोर्ट किया है, फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड द गवर्नमेंट वुड डू टू कीप इट्स ग्लोबल मैसेज रीजन एंड रैशनल। ठीक है, इन्होंने बैक किया इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जिसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वो करेगी इन्वेस्टिगेशन कि अपने जो भी उनके जो कर्म है, जो भी काम है, उनको ग्लोबल मैसेज ये देगी कि वे रीजन है, रैशनल है, जो भी काम हो रहा है वो लॉजिकल हो रहा है। It could also offer to share evidence on the terror trail at the UN and other agencies in order to bring more pressure on Pakistan to act against द ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल। तो वो क्या करेगी, और अपने और भी फोटोज़ वगैरह, जो इमेजेस हैं, जो भी सबूत है, उन सबको दिखाएगी, UN वगैरह को दिखाने के लिए ऑफर करेगी, जिससे उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बन सके। ऐसा भारत गवर्नमेंट करेगी, इंडियन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बने और जिससे कि वो उन ग्रुप्स के ऊपर और कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको इतना ज़्यादा खुला ना घूमने दें। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ बीइंग हाइफेनेटेड विद पाकिस्तान। इन सब कामकाज में, सब कामकाज के दौरान या ऐसा करने में इंडिया को न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड पिटफॉल से, ट्रैप से बचना है, अवॉइड होना है। ठीक है, ताकि वो हाइफनेट ना हो जाए पाकिस्तान के साथ। एंड अलाउइंग, और अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, अलाउइंग बायलैटरल मैटर्स टू बिकम इंटरनेशनलाइज, जिससे जो बायलैटरल मैटर है आपस में, जो भारत पाकिस्तान का, वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और नीडिंग मेडिटेशन, या फिर उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सोचने की और समय की। Let's read the next and the last
पैराग्राफ। टू दैट एंड इस चीज को खत्म करने के लिए द गवर्नमेंट में कंसिडर, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, शायद, में मतलब शायद, कंसिडर मतलब सोचना चाहिए, मानना चाहिए, इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी opening a channel of communication as the NSA had with Pakistan interlocutors, जैसे कि पाकिस्तान interlocutors के साथ NSA का है, to de-escalate tensions after the misfire of an Indian missile into Pakistan and to forge the LOC ceasefire agreement 2021। forge मतलब होता है यहाँ पर सपोर्ट करना, मानना, फोर्सफुली मानना, पूरी जी जान लगाना, मानना, करना। तो जो LOC सीजफायर का जो एग्रीमेंट हुआ था 2021 का, उसको मानने के लिए जो एस्केलेशन हैं वो एक मिस फायर हो गया था बाय इंडियन मिसाइल इनटू पाकिस्तान। ठीक है, इंडियन मिसाइल हुआ था ना एक बार राजस्थान में कहीं था कि इंडियन मिसाइल एक पाकिस्तान की तरफ चली गई थी गलती से, और उसके बाद फिर उन्होंने माना था कि भाई हमने ऐसा नहीं किया है और ये गलती से हो गया था, सीज फायर वाली बात हो गई थी, कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। व्हेन न्यू दिल्ली इज मैसेजिंग ऑफ फाइटिंग द स्कोर्ज ऑफ टेररिज्म, स्कोर्ज होता है पेन, स्कोर्ज मतलब पेन, स्कोर्ज ऑफ टेररिज्म। ठीक है, इस टेररिज्म का जो दर्द है, पेन है, डीप एगनी, और क्या क्या वर्ड है, एगनी, एगनी मतलब भी पेन होता है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रॉट। सो while New Delhi's messaging of fighting the scourge of terrorism will always find it unequivocal support in every part of the world। ठीक है, जो दिल्ली की जो मैसेजिंग है कि भाई हम जो टेररिज्म है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसके दर्द के खिलाफ जो बातें होती हैं, will always find it unequivocal support, इसको हमेशा अलग अलग मतलब जवाब मिलेगा, मतलब जो सपोर्ट मिलेगी वो बराबर की नहीं मिलेगी, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एन ऑल आउट वॉर विद पाकिस्तान इज एन अनस्टेबल नेबरहुड, इन एन अनस्टेबल नेबरहुड इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो पाकिस्तान के साथ एक अनस्टेबल नेबरहुड के साथ अगर ये युद्ध होता है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल नेबरहुड हो जाएगा। इफ वॉर विद पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, ठीक है, एन ऑल आउट वॉर, अगर एक पूरी तरह से वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, इन एन अनस्टेबल नेबरहुड, तो ये अगर अनस्टेबल नेबरहुड में होता है, इज काउंटर प्रोडक्टिव। ये क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब फायदेमंद, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब नुकसानदायक है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड इन नो वंस इंटरेस्ट, और ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है, किसी के काम का नहीं है, ना भारत के काम का ना पाकिस्तान के काम का। ओके, लेट अस रीड इट अगेन। टू दैट एंड, इस चीज को कम करने के लिए, जो वॉर हो रहा है उस चीज को, वॉर को खत्म करने के लिए, द गवर्नमेंट में कंसिडर, गवर्नमेंट को शायद मानना चाहिए क्या, इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी, अगर उसने अभी तक नहीं किया है तो, इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी, अगर अब तक नहीं किया है पहले तो इसे करना चाहिए। ओपनिंग अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का चैनल खोलना चाहिए, एज द NSA हैड विद पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर, जैसा कि NSA का है पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर के साथ, टू de-escalate tensions after the misfire of Indian missile into Pakistan to force the LOC ceasefire agreement in 2021। 2021 में जब एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था तो उसको सीज फायर एग्रीमेंट को फोर्स करने के लिए, फोर्सफुली मानने के लिए, de-escalate टेंशन को de-escalate करने के लिए जब एक बार पाकिस्तान से बात हुई थी, ठीक है, NSA ने पाकिस्तान से बात करी थी कि जी गलती से हो गया, ऐसे ही हो गया ये। While New Delhi's messaging of fighting the scourge of terrorism will always find it unequivocal support in every part of the world। अगर न्यू दिल्ली इंटरनेशनली रूप से हेल्प मांगता है या बात करता है तो उसे अनइक्विवोकल सपोर्ट मिलेगी। एन ऑल आउट वॉर विद पाकिस्तान इज इन एन अनस्टेबल नेबरहुड, एक अनस्टेबल नेबरहुड में पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वॉर इज ऑफ नो वंस इंटरेस्ट, इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड इन नो वंस इंटरेस्ट, ये किसी के फायदे की बात नहीं है। ओके, तो आपके लिए आज का वर्ड है, द वर्ड दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स इज SCOURGE, स्कोर्ज। स्कोर्ज का सिनोनिम लिखोगे, मतलब क्या होता है स्कोर्ज का। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फाइंड इट? यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मुद्दा बड़ा ज़रूरी है, एंड vocabulary that we can learn will be used and may be asked in any of the following examinations. Keep in touch. Have a great time ahead. Thank you very much for watching.